खाली जेब, ठंडा चूल्हा, भूखे बच्चे, महंगा पेट्रोल, बंदा मजदूर के औकात तल्ख हो गए। पेट्रोल 26 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे। हाई स्पीड डीजल 17 रुपए 34 पैसे महंगा। पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या स्कूल की फीसें दें, अब जाएं तो कहां जाएं? अवाम ने सर पकड़ लिए। गुर्बत के शिकार तबके के बाद मिडिल क्लास के हालात भी खराब। शहरी कहते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए जेब खाली करना पड़ती है। किराए जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, उसकी वजह पेट्रोल का महंगा होना है। तो पेट्रोल की महंगाई की वजह से ज़ाहिर बात है गाड़ियों वालों ने किराए भी ट्रांसपोर्ट में बढ़ाए हुए हैं। ये जो किराए में इजाफा होता है ये पेट्रोल और डीजल की वजह से होता है। हुकूमत को चाहिए और पेट्रोल और डीजल को कंट्रोल करें तो हम किराया नहीं बढ़ाएंगे। पेट्रोल रात का महंगा हो गया है जिसकी वजह से इधर खर्चे नहीं अफोर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया, किराए बढ़ गए हैं। पेट्रोल महंगा होते ही सफर जेब पर भारी पड़ने लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने मनपसंद किराए मुकर्रर कर डाले। रावलपिंडी से दूसरे शहर जाने वाली बसों के किराए में 500 से 3500 तक इजाफा कर दिया गया। जुड़वा शहरों में स्टॉप टू स्टॉप किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। लाहौर में भी मुसाफिर महंगे दामों सफर करने पर मजबूर। दूसरे शहरों को जाने के लिए सैकड़ों रुपए इजाफी देने पड़ेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10 किलोमीटर के हिसाब से दाम 200 रुपए बढ़ा दिए। किराया बढ़ने से दूध, गोश्त, सब्जी, फ्रूट की कीमतें भी बेकाबू होने लगी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत, नाकाम मुआशी पॉलिसियों की कीमत अवाम से वसूल करने का सिलसिला तर्क करने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेकर भत्ताखोरी का सिलसिला बंद किया जाए। अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं रहा। तर्जुमान GDA ने कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देगी। अमीर जमात इस्लामी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। सिराजुल हक ने कहा इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है, अवाम घरों से निकले। बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम गरीब अवाम पे खासकर जो बोझ डाला गया है ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं कि गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए। आप 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करा रहे, आप जो है 30 नवंबर तक भी नहीं करा रहे। एक जमात है जो कह रही है कि जनवरी और फरवरी में शायद इलेक्शन हो जाए, लेकिन वो आपके तर्जुमान नहीं है। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर बरहम, अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कीमत बढ़ने से महंगाई का बोझ अवाम उठाएगी। सियासी जमातों से राब्तों का टास्क आसिफ जरदारी को दिया गया। वो चंद रोज मजीद लाहौर में कयाम करेंगे। हम पंजाब में इलेक्शन इत्तेहाद करेंगे, फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नदीम अफजल चंद की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। बोले हमने पुख्तगी का मुजाहरा किया तो आपकी हुकूमत बनी, वरना आप तो इस्तीफा देने वाले थे। अगर कोई वोट को इज्जत दो के नारे से भागा है तो हमारा क्या कसूर। अमन और सर्दी सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इंतखाबी अमल को बिला रुकावट मुकम्मल कराया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है। उम्मीद है सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल किस तरह किया जाए। मरियम नवाज का रवामा दौरा लंदन शेड्यूल। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। कायद नून लीग की मुल्क वापसी के प्लान पर सलाह मशवरा किया जाएगा। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी पर बुलेट प्रूफ कंटेनर पर रैली निकालेंगे। चौधरी परवेज इलाही अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने परवेज इलाही को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया।
इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने परवेज इलाही का 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को कल तक मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही को राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। मीडिया के जुडिशल कॉम्प्लेक्स दाखिले पर पाबंदी आए। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। नंबर लग गया। पीर को समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। दरखास्त में अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी। पीआईए का फजाई ऑपरेशन बदस्तूर। जुज़वी मुतासिर तैयारे ग्राउंड होने से यौमिया 42 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। कौमी एयरलाइन की कई परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। पीआईए को बैंक से 17 कर्ज वसूल कर चुकी। मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल गई। जहाजों के पुर्जे खरीदने की तैयारियां शुरू। लाहौर हाई कोर्ट में चीनी की कीमतों से मुतल्लिक दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 सितंबर को समाअत करेगा। हाई कोर्ट में मुख्तलिफ शुगर मिल्स ने दरखास्तें दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिनों में चीनी की कीमतों से मुतल्लिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन पूरे सिंध में फैल गया। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी के बड़े जखीरे पकड़े गए। 10,900 बोरियां बरामद कर ली गईं। सखर, खैरपुर, घोटकी, कंबर और शहदाद कोट में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। 3,31,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं। 6,700 से जायद खाद के थैले बरामद। 83,000 लीटर से जायद खुर्दनी तेल पकड़ लिया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरावाला में 466 बिजली चोरों की निशानदेही। 328 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके। भक्कर में एक हफ्ते के दौरान 97 बिजली चोर धर लिए गए। 52 लाख से ज्यादा का जुर्माना। फोटाबाज में कुंडा लगाने वाले 8 मुल्जिमान रंगे हाथों पकड़े गए। बहावल नगर में मजीद 116 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हवाला, हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज के खिलाफ क्रैकडाउन। एफआईए ने बहावलपुर से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हजारों रियाल और दिरहम बरामद। गुजरांवाला से 10 गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के नाम पर काम करने वाले मुल्जिमान पकड़े गए। हजारों डॉलर समेत गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई। निगरान वज़ीर आला सिंध और एमक्यूएम वफ्द की मुलाकात। एमक्यूएम ने सिंध में होने वाली हालिया तकर्रियों और तबादलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। एमक्यूएम ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर निगरान सूबाई वज़ीर यूनुस ढागा की तकर्री और महकमों की तब्दीली पीपल्स पार्टी के एमा पर की गई। में कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान कहते हैं पाक फिजाइया मुस्तकबिल की जंगी क़यादत की तरबियत के लिए फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक की 1 माह में 2 बार ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की धमकी। मुआवजा मुआहिदे की मुद्दत और लीग्स के एनओसी के इख्तिलाफात की वजह बन गई। इंज़मामुल हक से 20 लाख रुपए माहाना तनख्वाह और 3 साला मुद्दत का मुआहिदा हो चुका। मिसबाह उल हक या नदीम खान को जिम्मेदारी देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। बहरिया टाउन में से गुजरने वाले प्रोजेक्ट के रूट का मुआयना किया।
मोहसिन नकवी ने ग्रैंड मस्जिद से अड्डा प्लॉट तक मंसूबे के अर्थवर्क का जायजा लिया। अर्थवर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, कहा इजाफी वसाइल और जरूरी मशीनरी लगाकर अर्थवर्क को मुकम्मल किया जाए। मॉनसून हवाओं का सिलसिला आज मशरक़ी सिंध में दाखिल होगा। आज से 19 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ में आंधी और बारिश का इम्कान। 18 से 20 सितंबर तक कराची डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।